शीताल वाले श्याम मंदिर में चल रहे फाग उत्सव के अंतर्गत चल रहे 7 दिवसीय कार्यक्रम का गुरुवार की रात समापन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ जोत प्रज्वलन से हुआ। यजमान पंकज स्वामी लक्ष्मण गंदोई ने जोत ली। इस दौरान सदार शहर के गायक कलाकार पवन रोड़ा, राकेश रोड़ा, श्याम रोड़ा, दिनेश रोड़ा ने अपने अपने भजनों की प्रस्तुतियां दी। मंदिर कमेटी ने आगंतुक अतिथि एसडीएम कन्हैयालाल पारिक, पवन सेवदा, पवन तोशावर, प्रहलाद पारिक, सावरमल भून, गिरधारी बाजोरिया, गिरीश लाटा, महावीर पंसारी, श्रीचंद आत्रे, निर्मला देवी, मेघा शर्मा, ललित स्वामी, ओम प्रकाश कोतारा, नंदलाल माटोलिया, गिरीश मधु माटोलिया, संतोष कुमार इंदौरिया, महेश सिमार, श्याम सुंदर धड़, हनुमान सिंघानिया, किशन सराव, सावरमल जहांगीर, रतन वर्मा, प्रकाश सोनी, सुरेश सेवदा, हिमांशु स्वामी तथा पुजारी परिवार का दुपट्टा पहनाकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर अंजनी पुजारी, रवि पुजारी, मनोज पुजारी, रघुनंदन, धैरेंद्र, अजय, सुशील पुजारी, शशि कुमार गौड़, हेमंत पोदार, गोपाल धूपड़, ललित सोनी, मनोज जोशी, नागेश महर्षि, हिमांशु बजाज, विष्णु धैरेंद्र, कमल शर्मा, शैलेंद्र, बंसीधर मारोटिया, पंकज पुजारी, एडवोकेट प्रमोद इंदौरिया, निखिल इंदौरिया, अमर बियाला, राजकुमार जहांगीर सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम के समापन पर धनराज पुजारी व नीलेश पुजारी ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। पटियाला कस्बे के श्री श्याम मंदिर में श्री श्याम परिवार संस्थान द्वारा छठा श्याम फाग उत्सव शुक्रवार को मनाया गया। इस दौरान बाबा का श्रृंगार कर अखंड ज्योत जलाई तथा कीर्तन का आयोजन हुआ। गायक कलाकारों ने चंग की थाप पर धमाल की भी प्रस्तुतियां दी तथा इत्र व फूलों की वर्षा की गई। ज्योत यजमान जगदीश धादीश ने ली। इस दौरान मुकेश जोशी, विक्की, जेपी एंड पार्टी ने भजनों की प्रस्तुतियों से बाबा शाम को रिझाया। इस अवसर पर शुभकरण भोड़ीवाल, कमल कुमार सैनी, नीतीश हर्षवाल, अमित सोनी, अक्षय पांडे, अक्षय शर्मा, दिनेश पांडे, विकास जोशी, सुमित डुकरिया, पंकज शर्मा, रामलाल सैनी सहित कई लोग उपस्थित थे। मठाधीश शिवालय में गुरुवार की रात फाल्गुनी द्वादशी के अवसर पर भजन संध्या का आयोजन हुआ। भजन संध्या से पूर्व श्री तालवाले बालाजी मंदिर से निशान यात्रा निकाली गई, जो मुख्य मार्गों से होती हुई मठाधीश शिवालय पहुंची। निशान यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। कसेरा परिवार द्वारा जोत प्रज्वलन से शुरू हुई कार्यक्रम में गायक कलाकार एसपी वर्मा, संजय मुरारका, बलबीर स्वामी, प्रेम कुमार सराफ ने भजन एवं धमालों की प्रस्तुतियां दी। इस दौरान बाबा का श्रृंगार किया गया तथा इत्र वर्षा की। देर रात तक चले कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने फूलों की होली भी खेली। कार्यक्रम में छगनलाल गोरीसरिया, जसकरण चौधरी, सुरेश कुमार मुरारका, कुणाल व्यास, इंद्रचंद धड़, विनोद बर्फिया, सीताराम प्रजापत, पारुल काजवाल, राजेश कसेरा, सज्जन सराव, जयप्रकाश कसेरा, अनिल भरतिया, मदनलाल सराफ, सुरेंद्र इंदौरिया, प्रकाश कसेरा, श्याम सुंदर सराफ, नरेश सराफ, प्रमोद चमड़िया, प्रवीण चांद गोटिया, रौनक बाजोरिया, गट्टू जोंगोईवाल, सुरेश सिंधी, राम निरंजन सांगानेरिया, संजय चौधरी सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। चिरंजीलाल धानुका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर में शुक्रवार को विश्व जल दिवस पर प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस दौरान चित्रकला व निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसमें स्कूल के 190 विद्यार्थियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में प्रथम द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान प्रधानाचार्य लोकेश कुमार चौमाल ने जल का महत्व समझाते हुए कहा कि जल ही जीवन है तथा हमें जल का सदुपयोग करना चाहिए। इसकी व्यर्थ बर्बादी रोकने का दायित्व हम सबका है। इस अवसर पर स्कूल परिवार के सदस्यों सहित कई विद्यार्थी उपस्थित थे। तालुका विधिक सेवा समिति के तत्वाधान में संचयलाल बैद राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल के सभागार में शुक्रवार को विश्व जल दिवस पर गोष्ठी का आयोजन हुआ। समिति के सदस्य संतोष कुमार इंदौरिया की अध्यक्षता में हुई गोष्ठी में संस्था प्रधान जगदीश प्रसाद शर्मा ने आगंतुकों का शाब्दिक स्वागत किया। इस मौके पर एडवोकेट लक्ष्मण प्रजापत ने जल के अंधाधुंध दोहन के कारण गिरते जल स्तर पर भविष्य की चिंता प्रकट करते हुए कहा कि जल ही जीवन है। उन्होंने जल संरक्षण की विभिन्न विधाओं के बारे में बताते हुए इसके अपव्यय को रोकने के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी। कार्यक्रम में स्काउट सचिव नरेंद्र स्वामी, नीतू वर्मा, श्रवण ढाका ने भी अपने विचार प्रकट किए। कार्यक्रम अध्यक्ष इंदौरिया ने कहा कि पानी जीवन के लिए अति आवश्यक है। भोजन के बिना व्यक्ति जिंदा रह सकता है, लेकिन जल के बिना जीवन संभव नहीं है, इसलिए इसका सदुपयोग करना चाहिए। एएलसी प्रभारी मनोज सारस्वत ने निर्वाचन विभाग की विभिन्न ऐप की जानकारी दी। इस अवसर पर रुक्मणी, उमेश सिंह, रमा खेरवाल, गुड्डी मीणा, अंजू चौहान, सरोज महिला, वंदना अग्रवाल, सरला वैष्णव, उषा माली, कमला देवी सहित स्कूल परिवार के सदस्य एवं छात्राएं उपस्थित थी। कार्यक्रम का संचालन नरेंद्र स्वामी ने किया। विश्व हिंदू परिषद द्वारा जिला कलेक्टर के नाम एसडीएम अमित कुमार वर्मा को शुक्रवार को ज्ञापन देकर गोपालपुरा में मसी माता मंदिर के पास खुदाई में मिली मूर्ति को किसी देवालय में स्थापित करवाकर पूजा अर्चना करवाने की मांग की है। परिषद द्वारा दिए गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि 17 मार्च को पाइपलाइन की खुदाई के दौरान प्राचीन मूर्ति मिली है। वह सनातन धर्म की जैन संप्रदाय से संबंधित है। वर्तमान में मूर्ति पुलिस थाने में रखी गई है, जिससे सभी पक्षकारों के बीच समाधान निकलवाकर शीघ्र ही किसी मंदिर में स्थापित करवाई जाए। ज्ञापन में मांग की है कि जिस स्थान पर यह मूर्ति मिली है, उस स्थान को पुरातत्व विभाग से खुदाई करवाकर उस क्षेत्र के ऐतिहासिक महत्व का भी पता लगाया जाए। इस अवसर पर महावीर प्रसाद महर्षि, जगदेव प्रसाद सांखोलिया, ओम मनोहर स्वामी, दिनेश कुमार लाहौटी, राजेंद्र प्रसाद चांद गोटिया, हरिराम कड़ेल, गिरधारी लाल इंदौरिया, सुरेंद्र कुमार चिलेट, आनंदीलाल महर्षि, जगदीश शर्मा, महेश सारस्वत, पंकज बैद, जिला मंत्री अरविंद मिश्रा सहित कई लोग उपस्थित थे। अखिल भारतीय रेगर महासभा स्थानीय शाखा के तत्वाधान में शुक्रवार को अभिनंदन समारोह का आयोजन हुआ। इस दौरान मंडावा निवासी जगदीश प्रसाद गाडगिल ने
अपने पुत्र सिकंदर का विवाह हीरालाल बाकोलिया की पुत्री प्रियंका एवं सदाशहर निवासी भंवरलाल गाडगिल की पुत्री सीमा का विवाह सदाशहर के चंपालाल झगरवाल के पुत्र के साथ बिना दहेज करने का उनका अभिनंदन किया गया। शाखा के अध्यक्ष मुरलीधर गाडगिल की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में शोल माला पहनाकर एवं अभिनंदन पत्र भेंट कर इनका स्वागत किया। इस अवसर पर सुरेश कुमार बाकोलिया, हजारीमल बाकोलिया, देवीदत्त गाडवाल, विजेंद्र कुमार खेड़ीवाल, मुरलीधर गाडगिल, राजेंद्र बाकोलिया, लालचंद बंसीवाल, चित्रमल गाडगिल ने अपने विचार प्रकट किए। कार्यक्रम का संचालन व्याख्याता शिव कुमार गाडगिल ने किया। नगर पालिका मंडल प्रशासन ने पॉलिथीन कैरी बैग के विरुद्ध अभियान के अंतर्गत शुक्रवार को 30 किलो थैलियों को जब्त किया है। टीम प्रभारी भरत गौड़, जेएन अंकित कुमार सिंह खुशवाहा ने बताया कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 पॉलिथीन कैरी बैग का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित है, जिसके अंतर्गत उक्त कार्रवाई की गई है। इस मौके पर हनुमानाराम कार्यवाहक सफाई निरीक्षक सत्य प्रकाश, अशोक कुमार, राजेश कुमार, इरफान खान, गोविंद प्रसाद खटोड़ उपस्थित थे। हृदयगढ़ में 11 केवी अंडरग्राउंड लाइन में फॉल्ट से जोधपुर डिस्कॉम के स्टोर में आग लग गई। घटना के बाद अफरा तफरी मच गई तथा नगर पालिका की दमकल को सूचना दी। मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया। मामले के अनुसार हृदयगढ़ के बीकाबास स्थित एक पोल पर लगी अंडरग्राउंड केबल में फॉल्ट आ जाने से स्पार्किंग हुई तथा जोधपुर डिस्कॉम के स्टोर में लगे मीटर में तेज धमाके के साथ ब्लास्ट हुआ तथा आग लग गई। स्टोर के सिक्योरिटी गार्ड महावीर प्रसाद खयालिया ने घटना की सूचना अधिकारियों को दी तथा बिजली आपूर्ति को बंद करवाया। मीटर पर पास ही में रखी मटकियों से पानी डालकर काबू पाया। इसी दौरान पास ही में स्टोर में लगा एक बल्ब भी ब्लास्ट हो गया तथा स्पार्किंग से जूट के कट्टों में रखे हार्डवेयर में आग लग गई। धुआं उठता देख मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। पार्षद अजीत सिंह बीका ने नगर पालिका की दमकल को सूचना दी। मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया। इस दौरान डिस्कॉम के एक्सीएन भूपेंद्र सिंह सहित कई अधिकारी मौके पर पहुंच गए। गनीमत यह रही कि आग पर समय रहते काबू पा लिया गया, नहीं तो घटना में बड़ी हानि हो सकती थी। एक्सीएन ने बताया कि उक्त हार्डवेयर 11 केवी लाइन में इंसुलेटर के साथ लगाया जाता है, जो जूट की बोरियों में रखा हुआ था। घटना में केवल बोरियां जली है। राजदेसर कस्बे में होली पर्व पर 5 दिवसीय आयोजन के साथ ही होली की मस्ती परवान पर चढ़ी हुई है। चौक चौराहा पर सुनने लगी चंग की धुन सुनाई दे रही है। इसी के तहत आज राजदेसर कस्बे में गांधी चौक नृत्य कला मंडल की ओर से चंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। स्वर्गीय धनराज नाहर की स्मृति में हनुमत व संजय कुमार नाहर परिवार के आर्थिक सौजन्य से आयोजित हुए इस कार्यक्रम में थाना अधिकारी गीता रानी सहित प्रवासी लोगों के साथ स्थानीय गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। स्थानीय चंग पार्टियों ने अपनी प्रस्तुति दी। सज धज कर आई महरिया आकर्षण का। दहेज में 1 लाख और बाइक नहीं मिलने पर दहेज लोभियों ने विवाहिता को हीटर पर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने का प्रयास किया। विवाहिता की रिपोर्ट पर राजदेसर पुलिस ने पति और ससुर के खिलाफ दहेज प्रताड़ना और जान से मारने के प्रयास का मामला दर्ज किया है। राजदेसर थाना अधिकारी गीता रानी ने बताया कि मगराबास लाडो निवासी पूजा ने रिपोर्ट दी कि करीब 10 से 11 साल पहले उसकी शादी आलसर निवासी अजीत के साथ हुई थी। शादी के बाद से ससुराल पक्ष के लोगों को मेरे पीहर से दिया गया सामान पसंद नहीं आया। वे आए दिन मुझे समाज में नाक कटवाने की ताने देते और भिखारी की औलाद कहकर मुझे अपमानित करते हैं। मेरे मायके वालों ने ससुराल वालों को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। ससुराल पक्ष के लोग दहेज में 1 लाख रुपए नकद और एक मोटरसाइकिल की मांग करने लगे। वह पूरी नहीं करने पर मुझे दहेज के लिए प्रताड़ित करके तंग करके परेशान करने लगे। पीड़िता ने बताया कि 14 मार्च 2024 की दोपहर करीब 3 बजे मैं रसोई में चाय बना रही थी। इसी दौरान मेरे पति अजीत और ससुर शिवलाल रसोई में चल रहे हीटर पर पेट्रोल डालकर मुझे जिंदा जलाने की कोशिश की। उन्होंने रसोई का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया, जिससे मैं झुलसकर बेहोश हो गई। होश आने पर मैं राजदेसर अस्पताल में भर्ती थी। पड़ोसियों ने फोन मांगकर अपने भाई को सूचना दी। सूचना मिलने पर भाई अस्पताल पहुंच गया, जहां से मुझे लाडनू के अस्पताल में भर्ती करवाया। विवाहिता ने तबीयत ठीक होने पर पति और ससुर के खिलाफ दहेज प्रताड़ना और जान से मारने के प्रयास का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आपत्तिजनक वीडियो शेयर करने की धमकी देकर युवती से रेप करने के प्रयास का मामला सामने आया है। महिला थाना में युवती की रिपोर्ट पर युवक के खिलाफ छेड़छाड़ और मारपीट करने का मामला दर्ज किया गया है। महिला थाना अधिकारी करतार सिंह ने बताया कि पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया कि आरोपी सुरेंद्र गुज्जर मेरे भाई का दोस्त है, जिसने 2 साल पहले जान पहचान हुई थी। उसने 12 महादेव मंदिर के पास एल्यूमिनियम की दुकान कर रखी है। सुरेंद्र ने कहीं से मेरे मोबाइल नंबर ले लिए, मुझसे बात करना शुरू कर दिया। उसने कहा कि वह कुंवारा है और मुझसे शादी करना चाहता है, लेकिन मैंने मना कर दिया। इसके बाद मुझे पता चला कि वह पहले से ही शादीशुदा है। तब से मैंने उससे बात करना बंद कर दिया। इसके बाद युवक ने कपड़े बदलते हुए मेरा एक पुराना वीडियो मुझे भेजा, जिसमें वह स्वयं भी दिखाई दे रहा है। उसने कहा कि अगर मेरी बात नहीं मानोगी तो तुम्हारा वीडियो शेयर कर दूंगा। यह धमकी देकर वह पिछले 1 साल से मुझे अलग अलग जगह बुलाता रहा। मेरी मर्जी के बिना मेरे साथ आपत्तिजनक हरकत करता रहा। मेरे रोकने पर मेरे साथ मारपीट करता। जनवरी माह में सुरेंद्र ने मुझसे शाही संबंध बनाने के लिए कहा, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। इस पर वह वीडियो शेयर करने की धमकी देता रहा। पीड़िता ने बताया कि 14 जनवरी को आरोपी ने उससे कहा कि तेरा वीडियो शेयर कर दिया है, जिसके बाद मैं काफी डर गई। घर के बाहर निकलने पर लोग मुझे घूरते, जिससे मुझे लगने लगा कि उसने मेरा वीडियो सच में शेयर कर दिया है।
16 मार्च की सुबह मेरे पापा काम से बाहर गए हुए थे। माँ दूसरे गांव जाने के लिए घर से निकल रही थी। मैं घर में अकेली थी। तभी सुरेंद्र कार लेकर आया, घर आया और मुझे अपने मोबाइल में वह वीडियो दिखाया। उसने कहा कि एक बार संबंध बना लो, वीडियो डिलीट कर दूंगा। मेरे मना करने पर उसने मेरे साथ रेप करने की कोशिश की। मेरे चिल्लाने पर परिवार और मोहल्ले के लोग वहां आ गए और सुरेंद्र की पिटाई कर दी। मौके पर पुलिस को बुलाकर उसने पुलिस को सौंप दिया। लोगों ने सुरेंद्र का मोबाइल भी मौके पर आई पुलिस को सौंप दिया। महिला थाना पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर युवक के खिलाफ रेप करने का प्रयास और मारपीट करने का मामला दर्ज कर लिया।